तो आज का हमारा टॉपिक है मेक इन इंडिया। ऑन द 68th इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी रेफर टू गिविंग ए स्पेशल गिफ्ट टू द कंट्री। दिस रेफरेंस वाज नथिंग बट ए न्यू फार्मूला टू मेक द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ सक्सेस। द नेम ऑफ दिस फार्मूला इज मेक इन इंडिया। The official announcement of this vision was made in the Vigyan Bhavan, Delhi on 25th September 2014. The logo of this mission is a lion. अब ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब देने जाओगे वहाँ के लिए भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, इसमें 2 या 4 क्वेश्चन जो हैं आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएंगे जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी में अपीयर होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कहा गया इस टॉपिक में, भारत के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक विशेष उपहार देने की ओर इशारा किया। ये इशारा कुछ और नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यवसाय तथा देश की अर्थव्यवस्था को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का एक नया सूत्र था। इस सूत्र का नाम है मेक इन इंडिया। इस कल्पना की आधिकारिक घोषणा 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन दिल्ली में एक समारोह में की गई। इस अवसर पर श्री मोदी ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार किसी भी हाल में उनका पैसा डूबने नहीं देगी। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बताया। इस मिशन का लोगो भी शेर रखा गया। श्री मोदी का मानना है कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी व डिमांड ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत में ये 3D प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये 3D कौन से बताए गए आपको, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। और इंडिया में ये तीनों के तीनों जो हैं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः विश्व की कंपनियों के भारत की ओर आकर्षित होने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार नियमों में सरलता लाकर विश्व व्यापार के अनुकूल माहौल तैयार करके भारत को निर्माणी हब बना सकती है। फीचर्स ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या बताई है, रिप्लेसमेंट ऑफ मार्केट बाय अपॉर्चुनिटी। बाजार को अवसर में प्रतिस्थापन, बाजार का अवसर में प्रतिस्थापन। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने निवेशकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत को केवल एक बाजार के रूप में ना देखकर एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। विश्व स्तर पर भारत की पहचान एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित है। यहाँ वस्तुओं की मांग की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि सभी देश भारत में निर्यात की इच्छा रखते हैं। लेकिन अब भारत का कहना है कि वे देश जो भारत को एक अच्छा बाजार मानते हैं उन्हें अब यहाँ आकर उत्पादन करना चाहिए। यहाँ निर्माणी व्यवसाय स्थापित करने के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। दूसरी विशेषता क्या कही है, फुलफिलमेंट ऑफ द गोल्डन विजन ऑफ मेड इन इंडिया। ठीक है, तो मेड इन इंडिया में वो चाह क्या रहे हैं, चाह यही रहे हैं कि कोई भी वस्तु बने तो उसके ऊपर यही लिखा होना चाहिए मेक इन इंडिया। ठीक है, या फिर मेड इन इंडिया, यानी कि जो भी वस्तु बने, ठीक है, पूरे विश्व में सप्लाई हो, पूरे बाजार में कहीं भी कोई वस्तु उपलब्ध हो। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का यही सपना है कि जो भी वस्तु ली जाए उसके ऊपर यही लिखा होना चाहिए मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया। और साथ में ये जो शेर है उसकी तस्वीर नज़र आनी चाहिए, लोगो जो है शेर का वो दिखाई देना चाहिए। मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर लिखा जाता है जिनका निर्माण भारत में हुआ हो। भारत की ये हार्दिक इच्छा है कि अधिक से अधिक वस्तुओं पर मेड इन इंडिया अंकित हो। मेक इन इंडिया अभियान मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने वाला कदम है।
इस नए अभियान से भारत में निर्माणी क्षेत्र का विस्तार होगा और बड़ी मात्रा में वस्तुओं पर मेड इन इंडिया की मोहर देखने को मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ेगी। इसके बाद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंक्लूडेड इन द मिशन। मिशन में सम्मिलित मुख्य निर्माणी क्षेत्र। निर्माणी क्षेत्र में भारत को विश्व नेता बनाने हेतु 25 क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो देखो ये 25 क्षेत्र हैं, तो 25 क्षेत्र के आपको नाम बता देते हैं, जितने की आप नाम लिख सकते हो आप उतने लिख लो, ठीक है। अगर 25 के 25 आप पेपर में लिख पाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब कैसे लिखने हैं उसके याद करने के भी कई मेथड हैं, ठीक है, मेमोरी ट्रिक्स हैं, उनका आप उपयोग करके ये 25 के 25 नाम भी लिख सकते हो। तो वो कौन से हैं? ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, केमिकल्स, आईटी एंड बीपीएम, फार्मास्यूटिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग नहीं है, इकट्ठा ही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, पोर्ट्स, लेदर्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, वेलनेस, माइनिंग, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स इकट्ठा ये रीन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, थर्मल पावर, रोड्स एंड हाईवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें हमारा देश विश्व में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। इन क्षेत्रों में विश्व की 3000 कंपनियों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है नंबर 4, पार्टिसिपेशन ऑफ की इंडस्ट्रियल हाउसेज इन द ओपनिंग सेरेमनी। उद्घाटन समारोह में मुख्य औद्योगिक घरानों की भागीदारी। मेक इन इंडिया मिशन के उद्घाटन समारोह में विश्व की 500 बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अनेक मुख्य औद्योगिक घरानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इनमें साइरस मिस्त्री, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला, चंदा कोचर, अजीम प्रेमजी व वाई.सी. देवेश्वर मुख्य हैं। इस भागीदारी से इस अभियान की महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अवसर पर मुकेश अंबानी का ये कहना है कि आने वाले 12-15 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश कर 1.25 लाख रोजगार पैदा करेगी। निसंदेह देश के छोटे बड़े उद्योगपतियों का मनोबल बढ़ाता है। उसके नेक्स्ट है 2 मीनिंग्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई के 2 अर्थ। तो पहले एफडीआई का अर्थ क्या लगाया जाता था? पहले एफडीआई का अर्थ होता था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। लेकिन श्री मोदी ने इसका एक दूसरा अर्थ भी दिया है, फर्स्ट डेवलप इंडिया, अर्थात पहले भारत का विकास करें। मेक इन इंडिया को भारत के विकास के लिए एक मजबूत नींव के रूप में देखा जा सकता है। उसके नेक्स्ट है फिक्स्ड टारगेट इन विजन डॉक्यूमेंट। कल्पना प्रपत्र में निश्चित लक्ष्य। मेक इन इंडिया अभियान के लिए जारी कल्पना पत्र में भारत में निर्माणी क्षेत्र में 10% प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 7, रिवाइवल ऑफ डेड इंडस्ट्रीज। सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना। इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को देश में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना भी है। नंबर 8, एक्सपेंडिचर ऑन मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया अभियान पर खर्च 20,000 करोड़ होने का अनुमान है। लॉइन एज ए लोगो, तो इन्होंने अपना लोगो क्या रखा है? शेर को, ठीक है। तो लोगो में कैसे है? शेर को रखा गया है जिसके शरीर पर पहियों के निशान हैं। शेर मजबूती व शक्ति का प्रतीक है, जबकि पहिए विकास व प्रगति के सूचक